नमस्ते। आज हम बात करेंगे गायकी की उस एक बहुत ही कॉमन गलती की जो ज्यादातर सिंगर्स को पता है आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर सिंगर्स के साथ ये होता है ना? खूब मेहनत करते हैं, आवाज में दम भी होता है, पर जब अपना ही गाना सुनते हैं तो लगता है यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ अधूरा सा है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और पता है हैरानी की बात क्या है? ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन है कि लगभग 90% सिंगर्स इसे नॉर्मल मान लेते हैं। वो सोचते हैं हाँ ऐसा तो होता ही है और इसे अनदेखा कर देते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि यही वो चीज़ है जो उनकी ग्रोथ को रोके हुए है। तो आखिर ये गलती है क्या? चलिए अब हम ठीक उसी एक प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं जो ज़्यादातर सिंगर्स की आवाज़ की क्वालिटी पर असर डालती है। तो वो एक बड़ी गलती है, जोर लगाकर गाना। एक आम सोच है कि जितना ज्यादा फिजिकल एफर्ट लगाएंगे, जितनी ताकत लगाएंगे, आवाज उतनी ही पावरफुल और खुली हुई निकलेगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथ है, एक भ्रम, और सच्चाई ठीक इसके उल्टी है। लगता तो यही है कि जोर लगाने से आवाज खुलेगी, लेकिन असलियत में जोर लगाने से गला और भी ज्यादा टाइट हो जाता है। मतलब खुलने की बजाय वो बंद हो जाता है। और इसका असर असर फौरन दिखाई देता है। गला एकदम टाइट हो जाता है, सांस पर से कंट्रोल हटने लगता है और जो आवाज निकलती है वो पतली और कह सकते हैं कि बेजान सी लगती है। याद है वो कुछ मिसिंग है वाली फीलिंग? वो यहीं से आती है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आवाज उस मोमेंट पर अच्छी नहीं लगती। नहीं, ये आदत लंबे समय में मतलब लॉन्ग टर्म में आवाज के लिए एक छिपे हुए दुश्मन जैसा काम करती है। धीरे धीरे ये आदत आवाज को अंदर से कमजोर कर देती है। ऊंचे सुर लगाना एक लड़ाई जैसा लगने लगता है। गला बहुत जल्दी कुछ ही मिनटों में थक जाता है। फिर जब अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सबसे बुरा पता है क्या होता है? कॉन्फिडेंस, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इस गहरी आदत को ठीक करने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि इसे फिक्स कैसे करना है। इस एक्सरसाइज का नाम है साइलेंट यॉन और ये सच में बहुत आसान है। स्टेप 1, बस ऐसे सांस अंदर लेनी है जैसे जमाई आने वाली है, लेकिन कोई आवाज नहीं करनी। महसूस करें कि गले के पिछले हिस्से में कैसे जगह बन रही है, सब कुछ खुल रहा है। अब स्टेप 2, उसी खुली हुई पोजीशन में रहते हुए बहुत ही आराम से एक आ की आवाज निकालनी है। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि गले की मसल्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। सारा सपोर्ट पेट से यानी ब्रेथ सपोर्ट से आएगा। आवाज बस हवा के साथ फ्लो करेगी। और इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके रिजल्ट के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही इसे ठीक से किया जाता है, वो हल्कापन और खुलापन आवाज में तुरंत मतलब इमीडिएटली महसूस होता है। तो सोचिए, जब ये एक आदत सुधर जाती है तो गायकी में क्या बदलाव आता है। चलिए अब उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये कैसा महसूस होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क जो महसूस होता है वो है आज़ादी। आवाज में एक खुलापन, एक फ्रीडम महसूस होने लगती है। वो जो पहले एक तनाव और खिंचाव रहता था ना, वो जैसे गायब ही हो जाता है। इसी वजह से आवाज सिर्फ खुली खुली ही नहीं लगती, बल्कि उसमें एक नेचुरल गूंज, एक रेजोनेंस भी आ जाता है। और हाँ, जो ऊंचे सुर पहले मुश्किल लगते थे वो अब कहीं ज्यादा सेफ और आसान हो जाते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि सिर्फ इस एक सुधार से आवाज की क्वालिटी में लगभग दोगुनी, जी हाँ डबल इम्प्रूवमेंट महसूस हो सकती है। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या उस गैर जरूरी जोर को छोड़कर आवाज की असली ताकत को अनलॉक करने के लिए सब तैयार हैं? ये प्रैक्टिस उस सफर का पहला कदम हो सकती है।